स्वागत है साथियों आज की इस धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पूरे चैप्टर को हम रिवीजन करने वाले हैं बिल्कुल अच्छी तरीका से पॉइंट जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आता है विद्युत आवेश क्या है। तो आवेश साथियों किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वो विद्युतीय बल का अनुभव कराती है भाई। तो आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थ की वो मूलभूत विशेषता है जिसकी वजह से वो विद्युतीय बल का अनुभव कराता है भाई। आवेश जो होते हैं बोले तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक चार्ज और ऋणात्मक चार्ज। इन चार्जों के भी साथियों का यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विद्युत बल लगता है। तो देखिए भाई विद्युत बल दो तरह का होता है, एक होता है प्रतिकर्षण, एक होता है कर्षण। प्रतिकर्षण मतलब दूर दूर भागे, मान के चलिए यहाँ पर प्लस आवेश है, यहाँ पर भी प्लस, तो ये आवेशों के बीच प्रतिकर्षण हो क्योंकि यह समान आवेश है। अगर मान के चलिए विपरीत आवेश रहेंगे प्लस माइनस तो एक दूसरे को आपस में बुलाएंगे, ठीक है। ये हो गया साथियों दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। यही बल यदि दिखाता है तो हम उसमें आवेश का गुण बता देते हैं। अगला टॉपिक आता है कि चार्ज का संरक्षण। बोले तो चार्ज का संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। चार्ज यानी आवेश। आवेश को भाई न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेजा जा सकता है। इसी को आवेश का संरक्षण कहा जाता है भाई। यही नियम बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछ लिया गया है कई दफ़ा। इसको याद रखिएगा कि चार्ज न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक वस्तु से दूसरे में स्थानांतरित होता है, इसे कहते हैं चार्ज, ठीक है। चार्ज संरक्षण नियम, यही नियम भाई आप सभी को याद रखने हैं। अगला टॉपिक आता है कि चार्ज का मात्रा और गुण। जैसे कि भाई चार्ज का मात्रा क्या होता है, तो चार्ज को सूचित किया जाता है क्यू ले, क्यू बराबर सूत्र होता है आई गुणे टी। आई बोले तो संतु विद्युत धारा, और विद्युत धारा को मात्रक होता है एम्पियर। टी बोले तो सेकेंड, एम्पियर गुणे सेकेंड का मात्रा मतलब बराबर होता है भाई कूलम। यानी आवेश का मात्रा क्या होगा भाई कूलम, याद रखना है। आवेश का शाही मात्रक कूलम होता है। और यहाँ पर साथियों एक और सूत्र होता है क्यू बराबर एन ई। यह साथियों क्वांटम करंट से आता है प्लस माइनस एन, जो क्या होता है देखिए हमने क्या बताया कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट, आवेश को केवल भेजा जा सकता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। तो वही साथियों जब हम आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेजेंगे तो क्या भेजेंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के यही क्या है संख्या है, यानी ई क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, याद रखना है भाई। ये सभी चीज़ महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक आता है चार्ज के गुण, मतलब चार्ज में कौन कौन से संतु गुण पाए जाते हैं। तो देखिए चार्ज भाई क्वांटमीकृत होता है। क्वांटमीकृत करने का मतलब वह एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जा सकता है, ठीक है। आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, आवेश को भाई आवेश संरक्षित रहता है, ये भी इसका गुण है। ये सभी गुणों को याद रखना है। देखिए परिमित होता है यानी क्वांटमीज होता है, संरक्षित यानी कन्वर्ज होता है, अदृश्य होता है लेकिन इसका प्रभाव दिखता नहीं। कहने का मतलब भाई आपको कोई कहेगा तो भाई आप आवेश देखे हैं तो कहिएगा नहीं हम आवेश नहीं देखे, लेकिन आवेश का प्रभाव देखे। प्रभाव कहने का अर्थ है भाई कि यहाँ पर हमने जैसे बात किया प्लस प्लस आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, माइनस प्लस आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो वही अगर मान के चलिए कोई पॉजिटिव चार्ज है कोई पॉजिटिव चार्ज, दो चार्जों को ले जाके एक के पास रखिएगा तो ये दूसरे के पास से भागेंगे, तो इसका प्रभाव देख लिए ना। इसी यही कहा रहा है कि यह अदृश्य होता है, आवेश का अदृश्य होता है, फिर भी इसको हम इसका प्रभाव देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक आता है भाई 4 नंबर कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बेहद ही जरूरी है भाई, यह एग्जाम में पूछा लिया जाता है और इसको संतु याद कर लेना है आप सभी को। यह संतु क्या है, तो यह दो आवेशों के बीच लगने वाला बल पर ही है। जैसे कि यह चैप्टर में भी संतु विद्युत बल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान के चलिए यहाँ पर कोई एक आवेश है और यहाँ पर कोई आवेश है, इन आवेशों के बीच की कुछ दूरी होगी भाई। इस दूरी को आप मान लीजिए दूरी जो है आर दूरी पर है, और इन आवेशों को मान लीजिए Q1 और Q2, ठीक है। तो इन दोनों आवेशों के बीच भाई कुछ ना कुछ बल लगेगा। बल कौन कौन सा लग सकता है, या तो आकर्षण लगेगा या तो प्रतिकर्षण। तो वही बताए कि इनके बीच जो लगने वाला बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होगा, और इनके बीच की जो दूरी है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। और यहाँ से भाई पूरा हल करने पर उन्होंने सूत्र बताया ए बराबर के Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर। ये सूत्र गुलाम भैया ने बता दिया, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा, यह इम्पोर्टेंट सूत्र है। यही सूत्र यहाँ पर हमने लिखा है। यहाँ पर के क्या है भाई, तो के एक नियतांक है। के का मान जो होता है भाई याद रखना 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका के का मान होता है। अब बढ़िएगा यहाँ पर तो आप जान ही गए एफ क्या है, तो बल है भाई, और
Q1 और Q2 क्या है तो दोनों आवेश है, और R क्या है तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पर सभी दर्शा दिया गया है, ताकि आप बहुत ही जरूरी रूप से याद रखिएगा भाई। अगर टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला हमारा टॉपिक आता है विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र बहुत ही आसान टॉपिक है साथियों। हमने इस चैप्टर में आवेश के बारे में पढ़ा है। तो आवेश क्या होता है भाई, क्यू। और इस क्यू आवेश को यदि कहीं पर कोई आवेश है तो उस आवेश का भाई आसपास का एरिया होगा, उस एरिया में किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर वह साथियों, मान के चलिए हम क्यू नोट एक आवेश को ले जा रहे हैं, तो इस आवेश को ले जाने पर यह साथियों बल का अनुभव करेगा। बल कौन कौन सा है, वही प्रतिकर्षण या आकर्षण। जब इस बल को अनुभव कर देगा तो उसी को, उस आवेश का जो आसपास का एरिया है उसी को साथियों विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। और मान के चले इस आवेश को अगर इसके अंदर लिया जाएगा तो यह साथियों बल का अनुभव करेगा। मान चलिए यहाँ पर रखेगा तो बल का अनुभव नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही अंदर जाएगा तो बल का अनुभव करने लगेगा, चाहे वो बल कैसा भी क्यों ना हो। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वह क्षेत्र होता है जहाँ एक दूसरे आवेश पर बल लगाता है। किसी किसी बिंदु पर ई बराबर बल बटे परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश वही बोले हम क्यू नोट। परीक्षण आवेश जो क्यू नोट हम ले जा रहे हैं उसी को बोला जाता है। यानी ई बराबर, आप सूत्र याद रखिएगा, बल को एफ से लिखा जाता है, परीक्षण आवेश को क्यू नोट से। ई बराबर एफ बटे क्यू नोट। ठीक है, यह हो गया सिंपल फार्मूला। और यह साथियों फार्मूला बहुत जरूरी है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और साथियों पॉइंट चार्ज के लिए यह फार्मूला कैसे होता है। पॉइंट चार्ज, मान चलिए यहाँ पर कोई आवेश है और इससे साथियों यहाँ पर कोई आवेश रखा गया है क्यू नोट, तो इसके बीच की दूरी आर है। तो इसके लिए साथियों जो सूत्र होता है याद रखिएगा, ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। यह साथियों सूत्र होता है। इस सूत्र भी इम्पोर्टेंट सूत्र है, पूछ लिया गया कई बार। के क्या है तो वही 1/4 एप्सिलॉन नॉट है के। आगे बढ़िएगा, 6 नंबर साथियों पॉइंट आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो देखिए हमने अभी बताया विद्युत क्षेत्र समझा है कि कोई भी आवेश होता है उस आवेश के आसपास का जो एरिया है उसी को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। अब मान के चलिए कोई भी आवेश का आसपास का एरिया है, तो आप तो ये नहीं जानते कि वो उस आवेश का एरिया कितना दूर में फैला हुआ है, तो इसी के लिए एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। मान के चलो कोई भी आवेश है, उस आवेश के चारों तरफ एक काल्पनिक रेखा खींच देंगे, जिससे पता चल जाएगा यह आवेश का जो विद्युत क्षेत्र का औकात है, मतलब विद्युत क्षेत्र जो है इतना दूर में है। ठीक है, इसी को विद्युत क्षेत्र, जो रेखा ये खींचे इसी रेखा को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, यही होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक चार्ज के प्रभाव को विजुअली दर्शाती है। विजुअली मतलब दिखाती है कि नहीं उस आवेश का इतना बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, और इसका जो रूल है, मतलब रूल नियम क्या है, तो देखिए यह धनात्मक से निकलती है और ऋणात्मक पर समाप्त होती है। कहने का मतलब है भाई, यह धनात्मक से निकलती है और ऋणात्मक पर समाप्त होती है। मान चलिए यहाँ पर कोई प्लस आवेश है, ठीक, और यहाँ पर कोई माइनस आवेश। इस आवेश से साथियों हम जानते हैं कि प्लस माइनस के बीच क्या होता है, आकर्षण। तो इसके कारण जो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी यहाँ से निकल के इस पर चल जाएगी, और यहाँ पर जाके, ठीक है, यहाँ पर जाके माइनस पर जाके क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब ये नहीं कि इसमें जाकर घुसकर यहाँ से फिर निकल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही है, यहाँ से घुसकर फिर नहीं निकलेगी, ऐसा गलत है। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। आपस में कभी नहीं काट सकती है। मान चलिए कोई विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से निकल रही तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। एक ही आवेश से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकती है। जितनी सघन होगी फील्ड उतना ही मजबूत होगा। कहने का मतलब है भाई कि मान के चलिए कोई आवेश यहाँ पर क्यू प्लस आवेश, और यहाँ पर इसका विद्युतीय क्षेत्र है बहुत ही नज़दीक है, किनारे किनारे बहुत नज़दीक है। सघन कहने का मतलब नज़दीक। ठीक है, तो इसके कारण जो यहाँ पर कोई भी आवेश आएगा, यहाँ पर जैसे ही आवेश आएगा तो कोई भी अन्य आवेश को ले जाएगा, या धरती क्या कर लेगा, उसको आकर्षित कर लेगा या प्रतिकर्षित कर लेगा। ठीक है, कैसे यहाँ पर मजबूत है क्योंकि यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं की संख्या क्या है, ज़्यादा है, सघन है। ठीक, ये बातें याद रखना है। अगला 7 नंबर टॉपिक आता है भाई हमारा कि विद्युत आघूर्ण क्या होता है। तो विद्युत आघूर्ण याद क्या रखना है, कैसे। तो देखिए भाई यहाँ पर विद्युत आघूर्ण में होता है कि यहाँ पर एक आवेश रखा जाता है, ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। यहाँ पर साथियों दोनों आवेशों का जो वैल्यू होता है बराबर। मान चलिए यह 5 कूलम का आवेश है तो यह भी 5 कूलम का। फर्क बस इतना है, तो यह पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, इतना ही साथियों इसमें फर्क रहता है। ठीक, तो वही हम ले लिए हैं बराबर वैल्यू। ठीक, और इन आवेशों के बीच भाई जो होगा
दूरी भी होगा, दूरी मान के चलिए यहाँ पर मध्य बिंदु O है, तो यहाँ से इसके बीच की दूरी L है और यहाँ से इसके बीच की दूरी L है, यानी कुल दूरी 2L हो जाएगी। ठीक, 2L हो जाएगी। इसी में से साथियों यहाँ पर याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को साथियों P से लिखते हैं। ठीक है, कहाँ से लिखते हैं? P से। इसी P बराबर जो सूत्र लिखा जाएगा, इनमें से कोई भी आवेश का परिमाण लीजिए। परिमाण क्या है? Q, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ठीक है, अब दूरी क्या है? 2L, और इसी साथियों Q गुणे 2L को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, चाहे द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, Q गुणे 2L को जब दो विपरीत आवेश जो छोटे अंतर पर आके, मतलब इनके जो बीच की दूरियां जो है ना साथियों यहाँ पर बहुत ही कम होती है। यहाँ पर हम बड़ा दिखा रहे हैं लेकिन इनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, डाइपोल का जो सूत्र होता है Q गुणे 2L, हमने आपको बता दिया, जहाँ पर L क्या है? दो चार्जों के बीच की दूरी है साथियों। अब आगे समझिएगा भाई, डाइपोल का क्षेत्र। देखिए, डाइपोल जो होता है साथियों P का मान वो साथियों दो क्षेत्रों पर निकाला जाता है। पहला एक्स एक्सिस पर और दूसरा का अक्षीय और दूसरा का निरक्षीय पर निकाला जाता है। कहने का मतलब मान के चलिए यहाँ पर साथियों एक द्विध्रुव आघूर्ण है प्लस, यहाँ पर माइनस। अक्षीय कहने का मतलब एकदम अक्षीय के सोझे। ठीक है, तो अक्षीय के सोझे चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, और कोई भी बिंदु ले लीजिए, उस बिंदु पर मान निकालना है किसका? में P का। तो उस P का मान जब निकालिएगा K 2P/RQ। ठीक है, यह फार्मूला होता है, इस फार्मूला को याद रखिएगा। यह किसके लिए? तो अक्षीय के लिए फार्मूला है भाई, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और यही साथियों निरक्षीय के लिए फार्मूला क्या हो जाता है? यहाँ पर केवल 2 हट जाएगा, यहाँ पर साथियों केवल 2 हट जाएगा, यानी P का है निरक्षीय के लिए डाइपोल जो होता है साथियों के P/RQ होता है। ठीक है, E बराबर जो सूत्र हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? ऐसे ही अक्षीय के लिए E बराबर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी के 2P/RQ हो जाएगी। ये दोनों स्थिति याद रखना है आप सभी को। आगे हम बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गाउस का प्रमेय। गाउस का प्रमेय क्या कहलाता है भाई? कि कोई भी साथियों बंद गोला है, ठीक है, बंद लूप है, उस बंद सतह से यदि हम विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं को गुजारते हैं जो लंबवत गुजरती है, ठीक है, 90 डिग्री पर गुजरती है, तो इनकी जो संख्या होती है इनको क्या कहते हैं? जो संख्या होती है इसको फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं भाई? फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और फाई बराबर इसमें जो फार्मूला निकल के आता है कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और यह इसी को कहा जाता है भाई गॉस का नियम। मतलब गॉस नियम कहते हैं कि कोई भी आवेश है, उस आवेश से अगर फ्लक्स गुजर रहा है तो उसका जो फाई का मान जो होगा कुल आवेश जो है उसमें उसका एप्सिलॉन नॉट का भाग के बराबर होगा। इसी को गॉस का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस सतह के अंदर कुल आवेश के बराबर होते हैं। वही हमने आपको बताया। ठीक है, फार्मूला हम कई बार लिख चुके हैं। हम फाई बराबर सिग्मा क्यू, चाहे क्यू लिख दीजिए, बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से समाप्त कर लिया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किस चैप्टर का आपको 10 मिनट वीडियो चाहिए कमेंट जरूर बताइएगा। धन्यवाद।